जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में। बच्चा, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो सबसे पहले बता दो बच्चों कि कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बढ़िया में हो, मजे में हो, एकदम मस्त हो? फटाफट एक बार चैट कॉलम में फायर कर दो बच्चा, प्रेजेंट ही लगा दो अपना कि सर वी आर रेडी फॉर द एक्सरसाइज 4.1। हम आ चुके हैं। और जो जो बच्चे अभी नहीं आए हैं एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो सबको और बुला लो सबको, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 4.1 को कंप्लीट। एंड देन उसके बाद हम करेंगे 4.2 एंड देन उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड रिलेटेड। तो जैसी हमारी सीरीज चल रही है, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो बच्चा, तो आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ हम एनसीईआरटी को ही फोकस नहीं करते, हम पीवाईक्यू भी करवाते हैं, हम स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाते हैं, और एग्जैक्टली जो बोर्ड में आता है, एग्जैक्टली जो स्कूल वाले देते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम करवाते हैं अपने सीरीज में बच्चा। तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 में हमने कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। एक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें से छोड़ रखा था, वो कॉन्सेप्ट था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। वो मैं उसका अलग सेशन लेकर के आऊंगा बच्चा, जब एक्सरसाइज एनसीईआरटी में उस टाइप का स्टेप यानी जब 4.2 में पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट ही आपको सिखाऊंगा एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चा। तो सबसे पहले फटाफट एक बार बता दो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मजे में हो, मस्त हो, एकदम तंदुरुस्त हो बच्चा? गुड गुड गुड। तो मैं, मेरी आवाज क्लियर है बच्चा? सबको विजिबल है, क्लियर है, वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? चलो, गुड टू गुड, गुड टू गो करें बेटा। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज नंबर 4.1 को, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना बच्चा, कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप उड़ जाएंगे। आइए, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, यही हमारा टॉपिक रहने वाला बच्चा। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट का 1 से लेकर के फर्स्ट से 8th तक, ये आपको यही चेक करना है बच्चा कि इस सीरीज में यानी इस क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है कि नहीं। जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप उड़ा डालोगे। देखो, सबसे पहले हम इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेकअप नहीं, याद रखो, ब्रेक करना है हमें, ब्रेकअप नहीं बच्चा। इसको करेंगे हम फॉर्मूला में यूटिलाइज, यानी इसको ले लेते हैं a प्लस बी का होल फॉर्मूला। अगर आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल पावर 2 में, तो उसके ब्रेक करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए इंटू टू ए इंटू बी यानी एक्स इंटू 1 इंटू 2 यानी 2x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। सबको ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसल, प्लस 1 6 और 1 मिलके 7 इक्वल्स टू 0। अब हमारा रूल कहता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हमारा पास कंपेयर होना चाहिए, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस तरीके से आता है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं बच्चा। उस कैटेगरी में अगर हम चेक करेंगे बच्चा, तो उस कैटेगरी में हमें देखने पर ये पता चल रहा है कि सर एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 तो है। अब पूरे सीरीज में, पूरे इक्वेशंस में अगर हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट की पावर यानी जो भी वेरिएबल आपके पास, उस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर अगर 2 है, उसके बाद बी और सी यानी बी और सी की वैल्यू मिसिंग भी रहे ना बेटा, फिर भी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैटेगरी में डालेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। क्यों बेटा? क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो वेरिएबल होगा उसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस, आगे बात समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। बस मल्टीप्लाई करते रहो, ब्रेक करते रहो, आंसर निकालते रहो बच्चा। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो माइनस 2 3 जा 6 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2x हो जाएगा। सबको ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को कंपेयर करने पर मिल रहा है? यस, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, डन, समझ गया बेटा। बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, सॉल्यूशंस अपने आप मिलते चले जाएंगे बच्चा। आइए तीसरे क्वेश्चंस पे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करो, एक्स का एक्स में किया तो सर एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में किया तो प्लस एक्स, फिर -2 का एक्स में किया तो -2x, फिर -2 का +1 में किया तो सर -1 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, इक्वल्स टू। उसी तरीके से इधर एक्स का एक्स में किया तो सर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 3 में किया तो +3x, -1 का +x में किया तो -x, और -1 का +3 में किया तो सर -3, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। सबको इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर के साथ में -x स्क्वायर, इधर हो जाएगा -x + x से गया तो -2 इक्वल्स टू 3x में से 2x लेस करोगे, इक्वल्स टू रहने दो, 3x में से 2x -x लेस करोगे, माइनस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, -4x यहाँ से आ जाएगा बेटा, इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो +4x आ जाएगा। उसके बाद -3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो +3 इक्वल्स टू 0। अब आप एक बार चेक करो बच्चा, ये एक्स स्क्वायर से गया, अब कुछ भी बचे 4x + 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये पड़ रहा है, क्या ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 को ये फॉलो कर रहा है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें मिसिंग है। हाईएस्ट पावर अगर मिसिंग है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में बच्चा? तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन बनेगा और कौन सा इक्वेशन नहीं बनेगा। क्लियर? गुड। आइए नेक्स्ट, रुकना नहीं है, फटाफट आंसर दो, देते चलो बच्चा। मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा सर 2x², इसका इसके साथ किया तो सर +x, फिर -3 का किया तो -6x, फिर माइनस का 1 से किया तो -3 इक्वल्स टू, इसका इसमें किया तो सर x², फिर इसका इसमें किया तो सर 5x प्लस है तो प्लस दे दिया। सबको ट्रांसफर कर दो इधर, 2x² के साथ माइनस को x² कर दिया, प्लस 6x में से एक x लेस करूंगा तो माइनस का 5x, और यहाँ से -5x आ जाएगा, क्योंकि प्लस था तो आकर के माइनस बन जाएगा, -3 को एज इट इज रखा इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखो 2x में से एक x लेस करूंगा तो x² बचेगा आपके पास, माइनस 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 10x -3 इक्वल्स टू 0। ये कैटेगरी जो आई है वो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 को फॉलो कर रही है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस खत्म। पहले वाले हमने क्या किया था, नॉट था, इस पर ध्यान रखना बच्चा, क्यों? क्योंकि इसमें मिसिंग था, और यहां पर 2x में से एक x माइनस करने पे, यानी 2x² में से एक x² माइनस करने पर हमारे पास x² बचा था, इसीलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। क्लियर? डन 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 डन। समझ में आ रहा है ना बच्चा? सिंपल सा इजी था, 1 मार्क्स के लिए आपके स्कूल वाले देंगे क्वेश्चंस, डेफिनेटली देंगे, आपको पूछेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा, इसके लिए बोर्ड में मत तुम तैयार रहना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि ये बहुत बेसिक है बच्चा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं फर्स्ट के। मल्टीप्लाई करो इसका इससे तो क्या हो जाएगा बेटा 2x², फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस -2 3 जा 6x, फिर -1 का x में किया तो -x, फिर -1 का -3 में किया तो प्लस का 3 इक्वल्स टू, फिर x का x में किया तो सर x², फिर x का -1 में किया तो -x, 5 का x में किया तो सर +5x, फिर 5 का 1 में किया तो -5। इतना समझा? बस एक एक बार सबसे लड़ाई करवाते रहो, सबसे मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आता चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चा, उसके बाद सबको ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर करो सबको, यानी 2x² यहाँ पे है, एक x² ले लेंगे तो x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था, इधर आकर माइनस बन जाएगा, -6 -1 मिलके -7x हो जाएगा। इधर देखो x है, x 5x में से एक x लेस करेंगे 4x, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 इधर ट्रांसफर करोगे तो -4x, इधर रहेगा +3, और वहां से -5 को +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, कि माइनस इधर आने पर प्लस हो जाता है। अब 2x² में से एक x² लेस करेंगे तो सर x² आ गया, 7 4 हो जाएगा -11x, 5 3 हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो कर रहा है? जी सर, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, समझा बच्चा? क्लियर हो रहा है सब? कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर ना? सब समझ में आ रहा है? ज्यादा इसमें कुछ तो है नहीं, कुछ समझने लायक है नहीं बच्चा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया है। ये तो बहुत बेसिक है बच्चा। आइए नेक्स्ट। सिर्फ एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सो दैट उनको ये कभी ना लगे कि सर एनसीईआरटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं बेटा। इसीलिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करता हूं, उसके बाद हम अपना लेवल स्टार्ट करते हैं जो बोर्ड में डायरेक्टली और स्कूल में आपके डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं बेटा। ये तो एज इट इज रखेंगे इस साइड पर, तो रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये ब्रेक करोगे, एक्सपांड करो फॉर्मूला में, सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी माइनस 4x, 2 2 जा 4 इंटू एक्स यानी 4x। सबको ट्रांसफर कर दो, सर एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे आकर के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे आकर के प्लस का 4x, इधर का प्लस 1 इधर का माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस 4 इधर आकर के माइनस 4 बन जाएगा। सर ये तो गया, अब इसको लेस करोगे तो ऐड करोगे 7x, इसमें लेस करोगे माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वल्स टू 0 को फॉलो कर रहा है? सर नहीं, क्योंकि इसमें पावर में सबसे हाईएस्ट पावर इसमें मिसिंग है। अब ये चीज ध्यान रखना बच्चा, पूरे इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरे इक्वेशंस में अगर सबसे बड़ी पावर 2 है और बाकी के सारे मिसिंग है, तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैटेगरी में बोल देंगे। और अगर क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर ही गायब कर दोगे, 2 गायब कर दोगे, तो चाहे आप 3 रखो चाहे 1 रखो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। इसीलिए देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझा? ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं। डन, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्यूब वाला आ गया है, इसको एक्सपांड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब? क्या फॉर्मूला होता है, याद है? जरा लिख के दिखाना, तो याद है a प्लस बी का होल क्यूब? हाँ लिख के दिखाओ, दे रहा हूं 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, देखते हैं किसका किसका सही है। चलो लिख के दिखाओ फटाफट। यस यस, सही है सही है, वेरी गुड बच्चा, याद है आपको, याद है। चलो करते हैं बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 3, क्या फॉर्मूला होता है लिख लो यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना? हाँ सही है। रखो a का क्यूब कर दिया हमने, b का क्यूब कर दिया हमने, a इसको मान लो इसको b मान लो, 3a स्क्वायर b तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b क्या है बेटा इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस फिर 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स है a इंटू बी है मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x, यहाँ से ये आ गया, इसको रफ कर दो इक्वल्स टू, ये दिख रहा है ना आपको, छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, छोटा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, ये था ना 3x स्क्वायर 3 2 जा 6, हाँ ठीक है, प्लस 12 का x दिख रहा है, हाँ इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 2x का क्यूब माइनस इसका इसमें करोगे तो माइनस का 2x, सबको ट्रांसफर इधर करो, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और वो है ही नहीं और बाकी x स्क्वायर है ही नहीं तो प्लस का 12x माइनस 2 इधर करोगे तो प्लस का 2x और यहाँ से बचा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कंपेयर करने पर इक्वल हो रहा है? सर इक्वल तो हो रहा है, लेकिन यहां तक अगर क्वेश्चन रहता तो हम बोल देते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
लेकिन आपने ये जो क्वेश्चंस डाल दिया है, ये जो पॉइंट डाल दिया है, इससे ये पता चल रहा है कि इस सीरीज का इस इक्वेशंस का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है सर, सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक से बाहर निकल जाएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में बच्चा? क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 नहीं है, इसलिए जब कोई पूछे क्यों नहीं है तो बोल देना सर हाईएस्ट पावर इसमें 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक में नहीं है, क्यूबिक में चला जाता है। ठीक है, डन। ओके बच्चा, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्यूब वाला। देखते ही बच्चे बोल देंगे सर ये क्यूब वाला है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दे दिया है। थांबा जरा, 2 मिनट थांबा। यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया बच्चा, जब तक हम सॉल्व नहीं कर लेते, जैसे जब तक हम ब्रेक करके, तोड़ करके, छोटे मोटे फाइनल में ला करके फाइनल से कंपेयर नहीं करते कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में इक्वल आ रहा है कि नहीं, तब तक हम अपने आंसर के कैटेगरी में नहीं जा सकते बच्चा, इस बात का खास ध्यान रखना। तो देखो भले ही यहाँ पे क्यूब लिखा हो, फोर्थ यानी बाई क्वाड्रेटिक फोर्थ पावर लिखा हो, लेकिन तब तक नहीं मानोगे जब तक कि क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लेते बच्चा, क्योंकि मैथ्स दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें 90% बच्चे यही करेंगे सर क्यूब वाला है, चलो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन पहले सॉल्व करो। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है सर? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। रखो आप, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसे फॉर्मूला पर रख दो। तो सर x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 12x, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x आ जाएगा। सबको ट्रांसफर इधर करो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, वहां से प्लस का 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस x, वहां से आ जाएगा माइनस का 12x, यहाँ से आएगा प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। समझा? सबको हमने क्या कर लिया, सबको हमने कर लिया बच्चा ट्रांसफर कर लिया लेफ्ट साइड में। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब से कटा, 6 में से 4 लेस करेंगे तो सर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 12 और 1 मिलकर के 13x हो जाएंगे, और ये प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को कंपैरिजन करने पर इक्वल हो रहा है? क्या ये फॉलो कर रहा है? यस बच्चा, फॉलो कर रहा है, इसीलिए देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया बच्चा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझ में आ गया आपको? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब तक हम क्वेश्चंस के फाइनल आंसर पर नहीं चले जाते तब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, जब तक उसके बाद उस कैटेगरी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा। क्वेश्चन कैसा पूछा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो उस कैटेगरी में हम यहाँ के आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोल सकते हैं कंपैरिजन करने पर वो स्टॉप हो जा रहा है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। स्टार्टिंग में देख करके मत जाना, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर मत देना बेटा, वरना 1 मार्क्स इजी पीजी में तुम्हारा चल जाएगा। डन? क्लियर बच्चों? समझा? यानी हमने कम समय में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जितने भी 8 क्वेश्चंस थे उसको हमने देख लिया, जितने भी वेरिएबल्स टर्म्स चेंजेस हो सकते थे सब इस क्वेश्चन में था, इसी को प्रैक्टिस कर लिया तो इसके बाद तुम्हारी गलती कभी नहीं होगी बच्चा। जब तक सॉल्व नहीं तब तक हम आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पर। अब तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया जा रहा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूछा जाता है कि ये है या नहीं। अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? चलो
और इसका जो सॉल्यूशंस है, यानी अगली क्लास में मैं पहले जो 15-20 मिनट का लेक्चर होगा या फिर अलग से क्लासेस का वो शॉर्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज मैं सिर्फ सॉल्यूशंस करवाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा बच्चा, रीजन की कैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं आज भी बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई साहब कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है। पहली बात कि जो चीजें गिवन होती है ना बेटा उसको नोट करते चलना। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया क्या है, 528 है, उन्होंने गिवन है, तो हम लिख लेते हैं एक बार। एरिया सर दे रखा है 528 मीटर का स्क्वायर, ठीक है सर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में है, ठीक है सर। इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का 2 टाइम्स करके एक ज्यादा करेंगे तो लेंथ मिल जाएगा। मैंने क्या बताया था, वर्ड प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करो ना बच्चा, रिवर्स सॉल्व करो। सेंटेंस जो होता है, जहां पे सेंटेंस फिनिश होता है एक सेंटेंस, उसको रिवर्स पढ़ा कर, एक बार पढ़ लिया, अब जब सॉल्व करने की बारी आई तो रिवर्स पढ़ा करो, क्वेश्चंस आपको इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब जो हमसे पूछा है उसी को सपोज करो। लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x मान लेता हूं, तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ जो होगा वो क्या बोल रहा है, ब्रेथ का ट्वाइस करके एक ज्यादा, मतलब 2x+1, यही तो कह रहा है। ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे, पढ़ो देखो क्या लिखा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 मोर वर्ड आते क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे बच्चा। तो प्लस कर दिया 2x+1, यानी लेंथ हमारे पास क्या आ गई आपके पास 2+1, ब्रेथ हो गई हमारे पास x। अब एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है बेटा। बस अब एरिया कितना दे रखा है 528 इक्वल्स टू लेंथ है सर x, सॉरी लेंथ आपका है 2x+1 इनटू ब्रेथ कितना दे रखा है बेटा x। बस इसी को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कैसे, देखो क्या दिया था बेटा, x² x 2x+1 इक्वल्स टू 528। सॉल्व करो बच्चा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सर तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, ये +28 को -28 इधर ट्रांसफर कर दो इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग टर्म्स आ गया। ध्यान रखना बच्चा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप होता है इसका इससे मल्टीप्लाई करो। 2 का 528 में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो 5 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4, 5 2 5 जा 10, आपके पास ये नंबर आया है। पहला स्टेप्स, सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा स्टेप, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन यही आए और उनको ऐड करूं या लेस करूं तो मुझे एक मिले। दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तुम्हारा आंसर अपने आप निकल जाएगा। पहला स्टेप्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा स्टेप्स दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करने पर वही आए और उन दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे एक मिल जाए, ये रूल कहता है। सर 1056 अगर हमारे पास है तो इसके दो कंडीशंस होते हैं। पहला तरीका ढूंढने का तरीका मैं सिखा रहा हूं बच्चा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस के दो नंबर्स ना मिले तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया करो। देखो 1056 मैं तरीका समझा रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा पहले तुम्हें लेंदी लगेगा लेकिन एक बार कर लोगे तो दिमाग में ही क्वेश्चन चलने लगेंगे और दिमाग में तुम प्राइम फैक्टराइजेशन बना करके बोल दोगे सर इसका आंसर ये होने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो 528 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 जा 6 जा कितना जाएगा 2 जा 4, 1 जाएगा 6 जा 4 जा, फिर 2 से किया 1 जा 3 जा 2 जा, फिर 2 से करेंगे 6 जा 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा 3 जा, फिर 3 से करेंगे 11 जा। अब तो आगे नहीं जाएगा। हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर हैं। 7 नंबर्स को दो नंबर्स में तोड़ना है। अब देखो सिंपल सा पहले करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अगर मैं 32 ले दूं और 11 3 जा कितना होता है 33,
तो बेटा मल्टीप्लीकेशन सारा करने पर तो यही आएगा क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही वही किया है। और 33 में से 32 को लेस करूंगा तो 1 आ जाएगा। सबसे बेसिक फंडा हुआ बेटा। अब आप बोलोगे सर और कोई नंबर क्यों नहीं ले सकते? हम कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर बड़ा होता तो हम उनके बीच में उतने का ही डिफरेंस रखने का ट्राई करते। हमने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 बार 3 बार आप देखोगे ना तो आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे 2 देखना चाहिए, ये 2 5 टाइम्स था और सबसे पहले मुझे दिखा 11 3 जा 33। अब 33 तो मुझे या तो 34 मिल जाए या तो 32 मिल जाए। फिर मैंने देखा 2 सारे 5 टाइम्स और 2 5 टाइम्स का मतलब 32 होता है। तो 33 में से 32 लेस करेंगे तो 1 भी मिल गया और 33 में 32 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ जाएगा। और ये कब आएगा? ज्यादा नहीं, बस क्वेश्चंस की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपको खुद दिखना लग जाएगा कि इनके बीच का 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 1 का डिफरेंस है तो चलो भैया आंसर हमारा इतना आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से तुम कर लोगे बच्चा। तो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या क्या बने सर? 32 और 33। सबसे पहला स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई करना। दूसरा स्टेप क्या था बच्चा? उन दोनों का रूट मतलब नंबर ढूंढना और ये देखना कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन इतना हो। और तीसरा, अब तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कांस्टेंट टर्म, अगर ये इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अगर ये कांस्टेंट टर्म पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये अगर नेगेटिव हुआ तो मिडल साइन इन दोनों में से बड़े नंबर को जाता है, इन दोनों में से बड़े नंबर को। तो कांस्टेंट माइनस है तो मिडल साइन प्लस है, बड़े को प्लस दे दो, दूसरे को माइनस। पहला रूल, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव देन मिडल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर। ग्रेटर दे दिया, बाकी को दूसरे को दे दिया। दूसरा रूल, अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्लस दिया होता तो जो मिडल साइन होता वो दोनों को चला जाता। बस 2 रूल याद रख लेना बेटा। लाइफ में तुम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ, मैंने खुद ही बनाया है ये स्टेप्स, मैंने क्वेश्चंस बनाए और मेरे ये फॉर्मूले आज तक जितने बच्चों ने सॉल्व किया ना बेटा, सेकेंडों में आंसर निकालते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। इसलिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा बच्चा। क्या 2 कॉन्सेप्ट है? पहला, अगर कांस्टेंट, साइन में कभी गलती होगी नहीं इसलिए मैं इसको साइन मेथड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? साइन मेथड। साइन में तुम्हारी कभी गलती नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं बच्चा। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो कांस्टेंट मिडल साइन गोज टू ऑलवेज बोथ द नंबर्स। प्लस है तो दोनों प्लस दे दो, माइनस है तो दोनों माइनस दे दो। लेकिन अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो एक को प्लस जाएगा, दूसरे को माइनस। लेकिन दूसरे को प्लस और माइनस कब जाएगा? जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव रहेगा तो बड़े वाले को हमेशा मिडिल टर्म की साइन देंगे और बाकी को दूसरे दे देंगे। ये हमने कर दिया बच्चा। बस अब क्वेश्चंस करना ही नहीं कुछ। ठीक है, चलो अब जैसा है वैसे लिख दो। इसको माइनस प्लस दे दिया, इसको माइनस, तो अब जैसा वैसे लिखो 2x²। बस यही सिखाना था मुझे और मैं इसकी अलग से वीडियो भी बनाना चाह रहा था। ये था लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, लेकिन अलग वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी, जब इसकी अलग एक्सरसाइज कराऊंगा तब। ठीक है, 2 का पेयर बनाओ बच्चा। सर इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, तो लिख दो जो नहीं कॉमन है। x कॉमन था, x ले लिया, 2x + 33। अब जो साइन है वो साइन दो, ब्रैकेट बनाओ। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चा, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। हाँ सर 32 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 32 नहीं 16 कॉमन दिख रहा है। 16 कॉमन दिख रहा है, 16 2 जा माइनस कॉमन ले लिया है तो +3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा = 0। ये 33 होगा ना? ठीक, अब इन दोनों में कॉमन है बेटा 2x + 33 और x - 16 = 0। तो बेटा एक बार 2x + 33 के लिए 0 रखोगे तो 2x की वैल्यू सर -33, x की वैल्यू आ जाएगी -33/2। यहाँ पे एक बार x - 16 के लिए 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। सर हम ये माइनस ले नहीं सकते इसीलिए हम प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलते हैं और एरिया जो होगी, लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी नहीं। एक्स की वैल्यू 16 आ गई है तो सर ब्रेथ हमारा हो जाएगा 16 मीटर और लेंथ हो जाएगा 16 2 जा 32 + 1 यानी 33 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई परेशानी?
बस इस पर ध्यान रखना, ये जो मैंने स्टेप समझाया ना बच्चा, ये जो स्टेप समझाया ना, इसी के लिए मैं अलग से वीडियो बनवाऊंगा, फिर से बना दूंगा, डोंट वरी। अगर यहाँ थोड़ा नहीं समझा है तो उस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। लॉन्ग कट है ये और शॉर्ट कट भी है कि डायरेक्टली आंसर आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, डन, समझा, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। आइए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स से 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब ये मुझे बताओ बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार चल रहे हो, और लगातार नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, यही कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर मैं जैसे मान लो 1 है तो 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2 आता है, 1 के बाद 2 में फिर 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 3 में फिर 1 ऐड करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा? 4। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए तो पहले वाले नंबर में मैं हमेशा 1 जोड़ना पड़ेगा, हमेशा 1 जोड़ूंगा तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर ये समझ लिया तो पहले लेट फर्स्ट नंबर को हमने x ले लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा सर? x + 1। क्यों सर? क्योंकि हमेशा हम एक ऐड करते हैं अगले कॉन्जिक्यूटिव नंबर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इतना समझा सबने? क्लियर हुआ? डन, ठीक है बच्चा। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोलता है इनका प्रोडक्ट कर दो। किसका भैया? x और x + 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे 306 मिलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। x² + x - 306 = 0। फिर से आ गया, पहला रूल याद करो, सबसे बड़ी कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 306 हमने लिख लिया सर। इसके 2 जीरोस ढूंढना है, 306, 2 जीरोस ढूंढना है, नहीं पता कोई बात नहीं, 306 के पास जाओ, फिर से मुझे 1 ही लाना है तो नियर में देखेंगे, 2 1 जा, 5 जा, 3 जा, फिर 3 5 जा, 1 जा, फिर 3 17 जा। हमारे पास 4 लेटर हैं, 4 नंबर्स हैं, इन 4 को 2 में तब्दील करना है। अब तुम्हें देखना है बेटा कि 1 आना चाहिए इनके बीच में, तो देखो 17 सबसे बड़ा, इसको छोड़ दो। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 17 हमारे पास मिल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? 18 और 17 मिल रहा है और 18 में से 1 लेस करोगे तो 17 आ जाएगा। इस तरीके से तुम फटाफट निकाल लोगे, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं बेटा, तुम्हें पेन रोकने की जरूरत नहीं। पेन रुकी तो समझ लो क्वेश्चन में फंस गए। मैथ्स का यही रूल है, पेन रुकना ही नहीं चाहिए। अब याद करो दो साइन मेथड को। पहला, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है ना, तो रूल क्या कहता है? नेगेटिव है तो मिडिल साइन बड़े नंबर को जाएगा और छोटे वाले को माइनस। बस वही लिख दो यहाँ पे, जैसा है वैसे पुट करो। x² + 18x - 17x - 306 = 0। 2 का पेयर बनाया, एक ब्रैकेट में लिख लिया, x कॉमन ले लिया, x आया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +18। अब कुछ नहीं, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ और इस ब्रैकेट को उठा करके इसमें रख दो, खत्म आंसर। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है सर? x + 18 बचा क्या? x - 17 = 0। एक बार x + 18 के लिए 0 रखेंगे और एक बार x - 17 के लिए 0 रखेंगे। सर x की वैल्यू यहाँ पे -18 आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू सर 17 आएगा। हमें पता है बेटा हम नेगेटिव तो लेते नहीं है, नेगेटिव तो लेते नहीं है बच्चा, इसीलिए क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 17 आ जाएगी। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 17। ठीक है, x की वैल्यू 17 आ गई। x की वैल्यू -18 ना लेकर के हम x की वैल्यू को हम 17 दिखाएंगे। क्लियर? अब 17 आ गई है बच्चा, 18 हम नहीं ले सकते, तो पूछा क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 17 और सेकंड नंबर 17 + 1 यानी 18 आ रहा है, ना कि -18। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो x की वैल्यू -18 आ रही है। इसको हम ये मत बोलना सर आपने 18 तो लिया है तो -18 क्यों नहीं लिया? नहीं बच्चा, वो हमने 17 यहाँ पे जब रखा तब +1 करके हमारा 18 मिला है, इसकी वैल्यू हमने नहीं ली है। तो नेगेटिव पर ध्यान रखना, नेगेटिव की वैल्यू को हम नहीं लेते, हम हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू लेकर के हम अपने नंबर्स को लेकर के आते हैं बच्चा। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर ना? अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। चलो वेरी गुड, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चा। तीसरा क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा ठीक है, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर आते ही प्लस करना होता है बेटा। द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल आगे की बात हो रही है, आज से 3 साल बाद यानी फ्यूचर की बात हो रही है। 3 साल बाद अगर उन दोनों की एज
का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। जो पूछा है वही मान लो। लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स हमने ले लिया है। रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है। अब ध्यान दो पहले सेंटेंस को, यहां से अगर रोहन की 1 साल है तो मदर की एज कितनी होगी बेटा? मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, इससे 26 ईयर ओल्डर, 26 ईयर बड़ी है माता। तो अगर मान लो मैं 10 साल का हूं, मेरी माँ मुझसे 25 साल बड़ी है, तो माँ की एज कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 10 यानी 35। तो आप क्या करते हो? 10 में 25 को ऐड कर रहे हो। वैसे ही अगर रोहन की एज x ईयर्स है तो वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो हम क्या कर देंगे बेटा? x प्लस 26, ये इनकी इतनी साल हो जाएगी प्रेजेंट की। अब क्वेश्चन में आगे बोलता है कि 3 साल बाद की एज कितनी होगी? सपोज करो आज मदर की एज 35 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 38, मतलब इसमें प्लस 3 करना होगा। आज मेरी 10 है तो 3 साल बाद कितना? मेरी 13 हो जाएगी। तो यानी x है आज है तो कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 3 हो जाएगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी, रोहन्स एज इक्वल्स टू x प्लस 3 ईयर्स, और मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज इक्वल्स टू x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, समझा? पूरा मतलब समझ में आ गया ना बच्चा? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना जरूर से। इन सब का मतलब ये हो गया सर। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है भैया उनका प्रोडक्ट कर दो। किन का प्रोडक्ट? इन दोनों का, यानी x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, यानी प्रोडक्ट करो x प्लस 29 से, और आंसर आना चाहिए 360। बस सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो। x का x में किया तो सर x स्क्वायर, फिर 29x, फिर 3 में x का करेंगे तो प्लस 3x, फिर 3 में इसमें करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 87 इक्वल्स टू 360। इसको इधर ट्रांसफर कर लो। x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 32x। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। 360 में से 87 60 माइनस करोगे, फिर 27 माइनस करोगे तो 27 करेंगे, 30 करेंगे तो 70 होता है, 3 ऐड कर देंगे तो 73, यानी इसका आंसर आ जाएगा 273। इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। इतना सबको समझ में आ गया? अच्छा ये दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ लिखता हूँ। एक सेकंड बच्चा, ये कितना 30 था, एक सेकंड क्या हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इतना दिख रहा है ना? ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। 27 करेंगे तो 300 प्लस 60। ठीक, डन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया है, इसको सॉल्व करना है बच्चा। समझ में आ गया? आइए करते हैं सॉल्यूशंस। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। क्या रूल कहता है? पहला रूल करता है सर सबसे बड़ी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, तो 273 का 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर दूसरा रूल, दो रूट्स ढूंढो। सर रूट्स हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो फटाफट। 3 9 जा 1 जा, 7 से करेंगे 13 जा। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबरों से ही 2 नंबर बनाने हैं और हमें चाहिए 32। तो बेटा देखो 32 फाइंड करने के लिए अगर मैं 71 7 3 जा 21 में 13 ऐड करूंगा तो 34 आ रहा है, हमें चाहिए 32 ही आ रहा है ना बच्चा? 30 32, हाँ ठीक है। तो ये तो ले ही नहीं सकता, यानी ये दोनों ग्रुप तो बना नहीं सकता। और क्या बना सकता हूं बेटा? 13 7 जा करूंगा 91 3, ये भी नहीं ले सकता।
अगर 33 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 39 बन जाएगा और उसमें से 7 माइनस कर दूं तो 32 बन जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास दो रूट्स बन गए 39 और 7 का। देखिए इस तरीके से हम बेटा रूट्स ढूंढ लेते हैं, फटाफट ढूंढते हैं, और ये बहुत स्पीड में करने लगोगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव है तो मिडल साइन बड़े को ये छोटे को वैसे ही रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। क्या रूल कहता है, दो दो का पेयर बनाया, जो कॉमन है कॉमन ढूंढ लो पहले वाले में, ठीक है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ 39। अब क्या कहता है, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे में लिख दो, बस। अब इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, x प्लस 39 बचेगा क्या, यहाँ से x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 39 के लिए 0 रखा हमने और एक बार x माइनस 7 के लिए 0 रखा हमने। x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 39, रीजन क्योंकि माइनस में दिया है, x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई, इसका मतलब इसे हम कंसिडर करेंगे। इसका मतलब जो रोहन की प्रेजेंट एज होगी बच्चा, रोहन की जो प्रेजेंट एज होगी वो दे दिया है 7 ईयर्स, और मदर हो जाएगी उसकी 7 प्लस 26 मतलब हो जाएगी 33 ईयर्स। समझ में आ गया क्वेश्चंस? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, ऐसे तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जब तुम सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे उड़ जाएंगे। ठीक है, डन, समझ में आ गया पूरा, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो बच्चा। कुछ नहीं, फॉर्मूला पढ़ा है आपने डिस्टेंस का, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, उसी का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे बच्चा। देखो, we need to find the speed train ना, जो पूछा उसी को सपोज कर लेते हैं। let the speed, ज्यादा सोचने का नहीं, जितना पूछा उतना ही करते चलेंगे, एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, आंसर निकलता चला जाएगा। let the speed of train equals to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन की, इतना समझा? ठीक है, डन। अब बोलता है कि अगर ट्रेन ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस को 480 किलोमीटर, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी का ध्यान रखना, इसी क्वेश्चंस पे सॉल्यूशंस निकलते चले जाएंगे बच्चा। देखो स्पीड हमारे पास आ चुकी है, डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा सर, 480 किलोमीटर, यही बोल रहा है ना, एक ट्रेन ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड्स पे, स्पीड हमने x ले लिया, तो पहला स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया, यहां तक हमने पूरा लिख लिया, समझा? अब बच्चा तुम मुझे बता सकते हो, अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां से अगर मैं निकालूं टाइम का, तो टाइम हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 480 अपॉन में x, यही होगा ना बेटा, टाइम तो यही होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मतलब 480 अपॉन में x। इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना बच्चा, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं। अगला लाइन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला लिखेंगे लाइन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, पहले मेरी स्पीड थी x, अब मैं अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दूं, तो अब मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, जरा बताना क्या हो जाएगी बेटा, आफ्टर लेस स्पीड, आफ्टर लेस स्पीड ऑफ ट्रेन, या ऐसा बोल सकते हैं, ट्रेन करने के बाद इफ द स्पीड हैड बीन लेस, लेस किया जाता है तो कितना टाइम, तो न्यू स्पीड कितनी जाएगी बेटा, न्यू स्पीड बन जाएगी बेटा, पहले x थी उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दिया, अब मेरी स्पीड इतनी हो जाएगी, यही होगी ना, पहले x थी अब 8 किलोमीटर उन्होंने कम कर दिया, यहां तक हमने खत्म कर दिया क्वेश्चंस को। समझ में आ गया? एकदम धीरे धीरे से समझा रहा हूं बच्चा, एक एक लाइन इसी तरीके से तुम्हें अप्रोच करना है, फिर वर्ड प्रॉब्लम क्या कोई भी क्वेश्चन आए तुम उड़ा दोगे। आगे पढ़ो, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस,
इसका मतलब जो इस स्पीड के हिसाब से अगर मैं 480 किलोमीटर जा रहा था तो कुछ टाइम लग रहा था, इस स्पीड के साथ इतना किलोमीटर जा रहा था तो मेरा कुछ टाइम आ रहा था। लेकिन अब इस स्पीड के साथ सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस तो फिर वही रहेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 480 ही रहेगा। इस स्पीड के साथ इतना डिस्टेंस कवर करूंगा तो टाइम कुछ लगेगा मेरा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है सर 480, स्पीड अब बन जाएगी x-8, यही होगी ना। अब बोल रहा है टाइम टेकन 3 आवर्स ज्यादा, किससे, सेम डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या है कि दोनों टाइम, ये वाली टाइम और ये वाली टाइम, इन दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है। यही तो बोलना चाहता है कि अगर मैं इस स्पीड से चलूं तो इसका टाइम मान लेता हूं 5 घंटे लग रहे हैं, और अगर मैं इस स्पीड के साथ चलता हूं तो मेरी टाइम लग रही है 8 घंटे। इसका मतलब मुझे 5 से 3 ज्यादा ही लग रहा है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। इसका मतलब दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस ही तो बोल रहा है कि 3 घंटा है। यही बोल रहा है ना बेटा कि इतने के टाइम और इतने के टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है, या 3 घंटा ज्यादा या 3 घंटा कम करो, कुछ मत करो, लेकिन बात तो वही आ रही है कि जब भी मैं इस स्पीड से चलूंगा और जब भी इस स्पीड से चलूंगा तो इनके बीच का डिफरेंस ही 3 आएगा। यही होगा ना बेटा। अब ज्यादा कौन है ये देखना है। अगर मैं कम करता हूं तो 3 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, मतलब ये 8 है ये 5 है, इसी कैटेगरी में होगा। बस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। यानी अब हम करेंगे, क्या हो गया ये, अब हम करेंगे बच्चा नेक्स्ट, यानी 480 टाइम। अच्छा देखो एक चीज और समझ लो बच्चा, ये भी टाइम इतना लग रहा है, ये भी टाइम इतना लग रहा है, टाइम का दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर दोनों टाइम सेम है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, और क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि अगर 480 में से स्पीड है x-8 का, ये जो है इनका डिफरेंस 480 अपॉन में x के हिसाब से चलूं तो 3 घंटे का हो रहा है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी जो कम करके स्पीड चल रहा हूं वो सेम वाली स्पीड चलने पर मुझे 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। यानी माइनस करते वक्त यही ध्यान में रखना था मुझे कि किस में से किसको माइनस करना था, यानी ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 480x माइनस, इसका यहाँ पे करोगे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे करोगे तो 480x यहाँ पर भी माइनस का 488 इंटू 8, यानी कितना जाएगा 488 इंटू 8 करोगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा। एक काम करो, चलो कॉमन लेना सीखते हैं, पहले छोटा करते हैं। देखो बेटा 3 से यहाँ पे करते हैं 1 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 16, यहाँ पर भी कितना आएगा 16, यानी अब मुझे मिला 160 अपॉन में x-8 इक्वल्स टू 160 अपॉन में माइनस 160 अपॉन में x इक्वल्स टू 1। अब 160 कॉमन ले लो, यानी 160 कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे ऊपर 1x-8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। अब इधर 160 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 1 अपॉन x-8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 160। आ गया बच्चा, बस अब सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब इजी लगेगा तुम्हें। x माइनस 8 अपॉन में x और x-8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। ठीक है बच्चा, इतना किया हमने। इसको ब्रेक करेंगे जब हम, दिख रहा है ना, हाँ, x ये माइनस माइनस कर देगा, यानी x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 160। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, ये x से कट गया, 160 का 8 से करोगे बेटा तो कितना आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8। यही करना था, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बन जाए उतना इंटू 168, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8, इतना समझा सबने। बस अब क्वेश्चन बनता चला गया है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा 1280 इक्वल्स टू 0। 16 8 जा 128 होता है, 0 हमने लगा दिया, इधर प्लस था इधर आकर के माइनस बन जाएगा। ठीक है, वही रूल, मल्टीप्लाई करेंगे सर 1280
दो रूट्स हमें फाइंड करने हैं, 2 रूट्स अब हमें फाइंड करने हैं, ऐसे 2 रूट्स फाइंड करने हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन बन जाए 8 आ जाए। और क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, 1 2 8 0 हम करेंगे। 2 से किया हमने, 6 जा 4 जा 0 जा, 3 जा 2 जा 0 जा, 16 जा 8 जा 4 जा 2 जा 10 जा 5 जा और 5 1 जा, इतने नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स को हमें 2 बनाना, गैप कितना चाहिए 8, तो ट्राई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, यहाँ तक था 40 हमने कर लिया। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 32 में से 40 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, मतलब हमारे नंबर मिल गए, यानी दोनों रूट्स हो जाएंगे 40 और 32। ये देखते ही पता चल जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब, जैसे मुझे पता चल जा रहा है कि कौन सा क्या नंबर होगा, वैसे आपको भी पता चलेगा बेटा, बस तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। 40 और 32 आ जाएगी, मैंने प्रैक्टिस का तरीका आपको बता दिया है। कांस्टेंट नेगेटिव मिडल साइन गोज टू बड़े नंबर, ये माइनस था ना, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर 40 है। बस उसी तरीके से लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 12280 इक्वल्स टू 0। दिख रहा है, ठीक, दो का पेयर बनाया हमने, x कॉमन लिया, x माइनस 40 आ गया। इन जगह कुछ नहीं करना है बच्चा, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, पहले ब्रैकेट का डाल दो, इक्वल्स टू 0। फिर से दोनों पेयर में कॉमन क्या है सर, x माइनस 40, बचा क्या x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 40 के लिए 0 और एक बार x प्लस 32 के लिए 0। सर x की वैल्यू 40 आ सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और x की वैल्यू माइनस 32 नहीं आ सकती क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, हमारा जो आंसर होगा, x की ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भैया, समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम का सबसे बेसिक फंडा होता है, जितना चीज गिवन है एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका लिखते जाओ, तुम्हारे पास अपने आप एक एक स्टेप धीरे धीरे करते करते तुम क्वेश्चंस तक, सॉल्यूशंस तक पहुंच जाओगे बेटा। और इतना लिखोगे तब जाकर के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इन क्वेश्चनों में। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना बच्चा, कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो बता देना। समझ में आ गया? आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिनिश हो चुका है, ठीक है। जिन बच्चों ने निपुण बैच में अगर लेना चाहते हो, इससे बेसिक डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, सिंपल पेपर क्वेश्चंस लगाना चाहते हो हमारे साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो बेटा Y929 का कोड लगा लो। ये आपके आनंद सर, प्यारे आनंद सर का कोड है Y929। इसमें 17% का ऑफ मिल जाएगा, यानी 599 में ऑलरेडी आपको 15% लगा हुआ है, 2% और ऑफ मिल करके 584 के अराउंड में आपको मिल जाएगा बच्चा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, सो दैट आपको पीडीएफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें डालता रहता हूं प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को। तो संकल्प भारत फाउंडेशन पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, क्लास की पीडीएफ भी मिलती रहती है। तो उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन क्लास की कब कब आ रही है। साथ में अगर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखने हैं बच्चा, तो ये आपके आनंद सर का सिर्फ फेवरेट चैनल है, जिसमें से 1.33 हो चुके हैं आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है सब्सक्राइबर। तो इसको और अभी ये 3 वीडियो नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स वाले हो गए हैं। शॉर्ट ट्रिक्स प्लस मोटिवेशन, जिसमें लाइनें जो रहती हैं वो लाइनें आपके आनंद सर खुद लिखते हैं बच्चा, वो आपको ही डेडिकेट करता रहता हूँ मैं। तो मेरी हर क्लास में जो लाइव होती है उसमें मैं खुद लाइनें लिख करके आपको डेडिकेट करता हूँ। तो ये कम मिलेंगे बट शॉर्ट ट्रिक्स आपको ज़्यादा मिलेंगे बच्चा। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अड्डा मैथ्स पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना सारी कमेंट्स के। यहाँ पर आपको शॉर्ट्स, यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो नहीं मिलेगी, 1 मिनट में कुछ यूनिक सीखने को पक्का मिलेगा बच्चा। हर 1 मिनट आपका बहुत कीमती होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा मैं कोई वीडियो डालता नहीं हूँ। 1 मिनट में कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, कोई ट्रिक्स हो गया, कुछ नॉलेजेबल चीज़ हो गई, तो वहाँ पर मैं रखता रहता हूँ, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा कोड याद रखना, क्या है कोड हमारा Y929। जरूर सब्सक्राइब करना बैच में, एक बार आ करके पेड बैच में देखना बच्चा, कितना मजा आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद बच्चों।